नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस हथेली लिए है इस जातक का एज 28 है। जातक का सवाल कैरियर रिलेटेड है। इसका सवाल है, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई कंप्लीट किया हुआ हूँ, क्या मुझे जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? अगर मैं जॉब की तरफ जाऊं तो किस टाइप का जॉब मिलने की उम्मीद रखूं, और अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो किस चीज़ का व्यापार करूं ताकि खासा इनकम हो सके? तो इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट किए तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सवाल है कैरियर रिलेटेड। तो कैरियर को देखने के लिए सबसे पहले हमें दो जगह को देखना चाहिए। पहले हम चेक करेंगे कि इसका नौकरी मिलने का उम्मीद है कि नहीं है। अगर नौकरी मिलने की उम्मीद है तो किस क्षेत्रों में ट्राई करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे सन की माउंट और सन की फिंगर को। तो आप सन की फिंगर को देखने से आपको पता लगेगा कि सन की फिंगर में यहाँ पर एक गो इस टाइप का एक गो रेखा दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेखा है ये प्रतिबंधकता का सृष्टि करता है, यानी इसके पास जो मौका आएगा उस मौके का ठीक ठाक फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये जो रेखा है इसको हम कभी सही नहीं मानेंगे। तो उंगली इसका ठीक ठाक नहीं है। अब हम सन की माउंट के चेक करेंगे। सन की माउंट को अगर आप अच्छे से देखें तो सन माउंट में आपको इस टाइप का लकीरें दिखाई देगा, यानी कोई प्रोमिनेंट सा एक रेखा सन की क्षेत्र में नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आदमी में बहुत तरह का क्वालिटी होगा। आदमी के मन में सदैव कुछ ना कुछ चलता रहेगा कैरियर को लेकर, लेकिन किसी एक चीज़ में इसका कंसंट्रेशन नहीं है। तो अगर इसी चीज़ को हम अच्छे से देखें तो इसको नौकरी मिलना आज के ज़माने में बहुत ही कठिन होगा। हालांकि अगर सन की क्षेत्र बहुत नेगेटिव हो तो भी नौकरी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए फेथ लाइन यानी भाग्य की रेखा को स्ट्रांग होना ये जरूरी है। तो अगर हम भाग्य की रेखा को चेक करें तो भाग्य की रेखा भी हमें बहुत उम्दा नज़र नहीं आ रहा है। गौर से देखने से पता लगता है ये हो गया भाग्य की लकीर, और भाग्य की लकीर में भी इस टाइप का काट आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और बाद में यानी ऊपर की तरफ बिल्कुल भाग्य रेखा नहीं है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नौकरी मिलने की संभावना बहुत हद तक कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ढूंढें यानी प्राइवेट जॉब मिलने की संभावना कितना है, तो प्राइवेट जॉब मिलने की संभावना कुछ हद तक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अगर आदमी का चंद्रमा और शुक्र ये दोनों चीज़ या दोनों जगह अच्छा और मजबूत होता है तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल सकता है। तो इसका जो चंद्रमा की क्षेत्र है बहुत उभरा हुआ है, आपको देखने से ही पता लगेगा, और इसका जो फेथ लाइन यानी भाग्य की रेखा है वो भी बहुत हद तक चंद्रमा की तरफ से उठ रहा है, इस जगह से उठ रहा है। तो अगर ये बंदा गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दे और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने की कोशिश करे तो मिलने की संभावना है। इधर शुक्र भी ठीक ठाक है, तो कोई आईटी सेक्टर हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब हो गया, और इस टाइप का कुछ जॉब जो कि बिल्कुल बहुत फेमस जॉब नहीं होगा, तो इस टाइप का क्लरिकल जॉब के लिए ये कोशिश कर सकता है। वो किसी भी आरईओ डिपार्टमेंट हो सकता है या ऐसा कुछ डिपार्टमेंट जो सीधा सीधा चंद्रमा या फिर शुक्र से जुड़ा हुआ हो, तो उस क्षेत्र में इसको नौकरी मिलने की संभावना बहुत हद तक है। मिलेगा ही ऐसा गारंटी नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि इसका व्यापार में तरक्की होगा। अब देखिए, व्यापार में तरक्की करने के लिए व्यापार की जो कारक है ये बुधदेव है, और शनि की स्थिति को भी देखना चाहिए, क्योंकि शनि कॉन्सेंट्रेट देता है। अगर शनि नेगेटिव होगा
तो जातक काफ़ी अलगाववादी हो जाएगा, उसका कंसंट्रेट नहीं रहेगा। अब इस हथेली को अगर आप चेक करते हैं तो इसमें इस टाइप का एक निशान आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ही पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर आपके हथेली में है तो आप देखिए काम में रुकावट आ रहा है, डिले हो रहा है और मन में भी आपका विचलित ये होना तय है। तो ये लकीर है, लेकिन ये लकीर प्रोमिनेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो 27-28 साल तक है। हालांकि इसके बाद में भी ये लकीर उठ रहा है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये 28 साल तक इसका अलगाववादी विचारधारा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद अगर ये शनिचर का कोई उपाय करते हैं तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये भी दर्शाता है कि शनि कर्म का कारक है, 28 साल तक इसका कोई काम नहीं मिला। तो शनि फिलहाल तो ठीक ठाक नहीं है, शनि को ठीक करना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे बुध यानी मरकरी के क्षेत्रों को। अगर नौकरी नहीं मिला तो व्यापार से भी ही इसको पैसा कमाना पड़ेगा। तो मरकरी के क्षेत्रों हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मरकरी के इस क्षेत्र को अगर आप अच्छा से देखें तो इसमें इस टाइप का निशान यानी ऊपर की तरफ आ रहा है, इस टाइप का निशान 3 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 3 से ज़्यादा अगर ये लकीर होगा तो सोच में पड़ जाएंगे कि हम किस चीज़ का व्यापार करेंगे, यानी व्यापार का सामान चूज करने में प्रॉब्लम आ जाता है। फिलहाल इसका यही स्थिति है, लेकिन व्यापार अगर ये करेगा तो व्यापार से इसको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, क्योंकि इस हथेली में बहुत अच्छा सा एक व्यापार यानी बिजनेस का लाइन भी दिखाई दे रहा है। यह जो लाइन है ये लाइन व्यापार का लाइन है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग फिलहाल की स्थिति में नहीं है। लेकिन जैसा जैसा उम्र बढ़ेगा ये जो लकीर है, इस लकीर को आप बहुत बारीकी से देखें, इस लकीर बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो फिलहाल चूंकि ये बंदा अभी व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये जो लकीर है ये भी उतना स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और बुध के क्षेत्रों में भी इस टाइप का 3 से ज़्यादा लकीरें है, मतलब किस चीज़ का व्यापार करें उसमें ये जातक कंफ्यूज है। कंफ्यूज का एक और कारण है कि इसका जो ब्रेन लाइन, इस ब्रेन लाइन को अगर आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन काफ़ी राहु की लाइन से कटा हुआ आपको मिलेगा। अगर राहु की लाइन से ब्रेन लाइन काफ़ी कटा हुआ होगा तो कॉन्फिडेंस का अभाव ये जरूर लाएगा, और कॉन्फिडेंस का अगर अभाव रहेगा तो आदमी तरक्की करने में असफल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बात। दूसरी जो बात है, ब्रेन लाइन थोड़ा चंद्रमा की तरफ आ रहा है तो ज़्यादा काम नहीं करेगा, सोचने में ज़्यादा वक्त जाहिर करेगा, ऐसा ब्रेन लाइन यही दर्शाता है। तो फिलहाल मैंने करियर रिलेटेड जो भी सवाल है, इस सवाल में हम इसको यही बोलेंगे कि नौकरी के प्रयास करना छोड़ दे, इसमें इसका टाइम जो है बर्बाद होगा। व्यापार की तरफ मुड़ना चाहिए, व्यापार की तरफ अगर कंसंट्रेट करेगा तो ये कुछ कर पाएगा। लेकिन इसके भी उम्र अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि आदमी कब सक्सेस मिलेगा इसका भी आपको देखना चाहिए। तो इसके लिए हथेली की 2 जगह को हम देखेंगे। ये जो आपका व्यापार का लाइनें है, ये लाइनें यानी फेथ लाइनें जो है ये इस जगह कटा हुआ है, यानी 28-29 तक इसका कोई भाग्य का सहायता नहीं मिलेगा, ये दर्शाता है। लेकिन इसके बाद यानी 28-29 के बाद आप अगर लाइफ लाइन को देखेंगे तो एक हल्का सा प्रोमिनेंट इस टाइप का ऊपर की तरफ जाने वाली लकीर आपको दिखाई देगा। ये जो लकीर है ये बहुत शुभ है। तो यानी ये बंदा अगर व्यापार की तरफ जाए और 29 के बाद अच्छी तरह से प्रयास करे तो इसको काफ़ी अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये शनिचर के क्षेत्रों में भी जो ये नेगेटिव लाइनें हैं इसका असर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब एक सवाल है कि हम किस चीज़ का व्यापार करें, तो इस आदमी को जरूर शुक्र से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए, क्योंकि हाथ में शुक्र का जो पोजीशन है ये सबसे बेहतर है। शुक्र के क्षेत्र में इस टाइप का लकीरें ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो लकीरें है ये लकीर बहुत शुभ है।
तो शुक्र के व्यापार कौन सा है? ये कपड़ा से जुड़ा हुआ है, ये अलंकार या जेम्स स्टोन से जुड़ा हुआ है, या फिर आईटी सेक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर यानी जो ऑनलाइन जो काम है इससे जुड़ा हुआ है। तो इस सब व्यापार में ये बंदा जुड़ेगा तो आदमी बहुत हद तक पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। इसके लिए शनिचर का उपाय जरूर करना होगा। शनिचर का उपाय अगर करेंगे तो ये आदमी एक ना एक दिन बहुत सारे पैसा कमा पाएंगे, इससे कोई सवाल या इससे कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस हथेली के विषय में अगर कोई सवाल या सुझाव रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।